2.3 में जैसा कि आप देख सकते हैं 3 और 4 क्वेश्चन ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आप सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, आपको लगता है कि आप पास भी नहीं हो सकते, तो जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ वो कर लें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरी स्टूडेंट, अगर आप भी 10th क्लास से हैं और 2026 में आप मैथमेटिक्स के पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो पहले मुकम्मल ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 100% मार्क्स मैथमेटिक्स के पेपर में ले सकें। और ये बात मैं आपको प्रूव करके दूंगा, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको पास्ट ईयर पेपर्स की PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और जो पास्ट ईयर पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड एंड ट्रेंड क्वेश्चंस रहे हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो सारा कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मेरे चैनल का नेम नीचे शो हो रहा होगा, आप उसको फॉलो कर लें एंड हासिल कीजिए तमाम PDFs जो इंपॉर्टेंट हैं 2026 के पेपर्स के लिए। इसके अलावा मेरे अपने बनाए हुए जी नोट्स, वो नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हमें ये पता चलेगा किस तरह से MCQs किस किस चैप्टर से आते हैं। देखिए 2 और 5 चैप्टर के अलावा बाकी हर चैप्टर से सिर्फ एक MCQs आता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से आता है। एक्सरसाइज से बाहर कोई भी MCQs नहीं आता। इसके अलावा आ जाते हैं 2 एंड 5 चैप्टर्स। 2 एंड 5 चैप्टर के भी MCQs सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही आए, ये मोस्टली चांसेस हैं। लेकिन पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद जो चीज मुझे मिली है कि 2 एंड 5 से एक कॉन्सेप्चुअल MCQs भी आता है। अगर आप लोग 15 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो सारी एक्सरसाइज के MCQs आप अच्छी तरह से कर लें, आपके 15 मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं और वो क्वेश्चन किस किस एक्सरसाइज से आते हैं। आपको यकीनन हर वीडियो में ये देखने को मिलता होगा कि ये आप चैप्टर कर लें, इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज कर लें, लेकिन मैं आपके साथ वो क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। 1.1 का 1 क्वेश्चन एंड 2nd क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम लॉन्ग की बात करेंगे उस वक्त हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो 3rd पार्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आ जाते हैं हम 1.2 पे। इससे सिर्फ एक ही ईयर में एक ही क्वेश्चन आया और वो भी क्वेश्चन नंबर 2। इसके अलावा 1.2 से कोई और क्वेश्चन नहीं आया शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद चलते हैं 1.3 की तरफ। 1.3 भी शॉर्ट के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.3 के सिर्फ और सिर्फ पहले 5 क्वेश्चंस यही इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं 1.4 पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में एक दफा भी 1.4 से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हरगिज नहीं आया। एंड रिव्यू एक्सरसाइज पूरे चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। आखिर इसकी कौन सी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम नीचे वाले क्वेश्चंस की बात करें तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने 1 एंड 2 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 2nd एंड 1st चैप्टर में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जी नोट्स में मिलेंगी, वो आप मेरे चैनल को फॉलो करके हासिल कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 2.2 की तरफ। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बाई चांस अगर इससे कोई क्वेश्चन इस दफा आ भी जाए, क्योंकि ये लास्ट सेशन है जो ये सिलेबस पढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, इस दफा हमें कोई भी चेंजिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.2 का जो 2nd क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.2 का जो 3rd क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चलते हैं 2.3 की तरफ। 2.3 जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका 1 क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.3 में नीचे वाले क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे लॉन्ग के लिए, लेकिन 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मस्ट प्रिपेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं 2.4 की। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलते हैं 2.5 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से मोस्टली पास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। 2.5 के 2nd क्वेश्चन से आज तक पास्ट ईयर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसके बाद बात करते हैं 2.6 की। 2.6 में जो पहला क्वेश्चन है आपको सिंथेटिक डिवीजन वाला मिलेगा।
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 2.7 एंड 2.8, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाद हम बात करते हैं 3.1 की, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 11 ये आए हुए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, इनके अलावा 3.1 से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ ये आप 3 और 11 कर लें, आपका इंशाल्लाह अगर 3.1 से क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 3.2 की। 3.2 लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही मेथड हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, कहीं इन्वर्सली हो रहा है तो कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये आसान सी एक्सरसाइज है, आप कर लीजिएगा। उसमें 4-5 सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और वो आपको जी नोट्स में मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 3.3 की। 3.3 में जो 1 क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 3.4, 5, 6, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हरगिज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से आज तक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कोई एक शॉर्ट भी बिल्कुल नहीं आया। 2 और 3 की रिव्यू एक्सरसाइजेस वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 की बात की, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज की, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 की भी रिव्यू एक्सरसाइजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइजेस को कभी मत छोड़िएगा। रिव्यू एक्सरसाइजेस वो ऑप्शन है जो करके आप 9 में से 4 क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी पेपर के। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से आते हैं, किस किस एक्सरसाइज से आते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। 4.1 इसका हर एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 4.3 ये कम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड 4.2 और 4.4 ये बिल्कुल भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 4.2 और 4.4 में से पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आया। रिव्यू एक्सरसाइज 4 चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वें चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। बाकी हर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं या एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 5 चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए हमें 5 चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5.1 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5.2 की, तो 5.2 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5.4 भी, 5.5 भी, ये सारी एक्सरसाइजेज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां सिवाय 5.3 के, क्योंकि 5.3 से आज तक कोई शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आया पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज की, जिस तरह हमने पहले 4 चैप्टर्स की बात की कि उन चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको वो 2 क्वेश्चंस कर लेने। इसके बाद बात करते हैं 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6.2 यही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 6.2 के अलावा कोई एक्सरसाइज शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर आप एग्जाम्पल्स को तैयार नहीं करेंगे, आपका छठा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। और 6.2 में भी सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3 क्वेश्चन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 6.2 के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करनी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स करनी है, तो वो आपको जी नोट्स में मिल जाएंगी, वहां आप खुद ये मालूम कर सकेंगे कि आखिर क्यों ये सारी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और वो किस किस ईयर में आई हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा इन तीनों चैप्टर्स की आपने डेफिनेशंस अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि इन तीनों में से डेफिनेशंस अक्सर औकात काफी आ जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, आखिर इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है। देखिए 7.1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 7.2 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7.3 एंड 7.4 ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैथ्स के पेपर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज की, तो रिव्यू एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 13 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस 2023, 2024, 2025 में आए हैं, मुसलसल बार बार आए हैं, जिसकी वजह से वो इस दफा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि उनमें से 2 या 1 क्वेश्चन इस दफा लाजमी आए।
इसके अलावा अब हम बात करते हैं 8 से 13 चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 और 13 चैप्टर में बाकी रह जाती हैं डेफिनेशंस। उन डेफिनेशंस को आपने अच्छे से कर लेना है और उनमें से 9 चैप्टर की डेफिनेशंस भी नहीं है, तो टोटल चैप्टर हमारे पास आ जाते हैं 5, जिनकी हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस करनी है। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं पता, अगर आपको पास्ट ईयर पेपर्स पे कौन सी डेफिनेशंस आई वो नहीं पता, तो आप जी नोट्स को जाकर देख सकते हैं और वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी डेफिनेशन हमने कहां से कैसे करनी है और कौन सी डेफिनेशन आती रही है बार बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में। और 7 चैप्टर ही सिर्फ ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आता है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। आखिर लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर की कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आइए अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए 1.1 का थर्ड क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.2, 1.3 और 4 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है और पहला चैप्टर मोस्टली स्टूडेंट्स को आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा तो जल्द से जल्द ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की, क्योंकि इससे आपके पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। इसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए 2.1 का इसमें सिर्फ और सिर्फ 3, 4 और 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करते हैं 2.2 की। तो 2.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन वो लॉन्ग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 2.3 की। 2.3 में जैसा कि आप देख सकते हैं 3 और 4 क्वेश्चन ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है बाकी क्वेश्चंस के एज कंपेयर्ड। आप सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, आपको लगता है कि आप पास भी नहीं हो सकते, तो जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ वो कर लें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे एंड आप 50+ नंबर लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम बात करते हैं 2.4 की। तो 2.4 में सेकंड क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा हम बात करते हैं 2.5 की, 2.6 की। 2.5 और 6 में आज तक कभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2.7 और 8 ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरे हुए 2 सालों में 2 दफा 2.7 एंड 8 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन ही है, एक एक के अलावा और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो अगर ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाएं तो आपका शॉर्ट का पहला पोर्शन भी फुल अटेम्प्ट हो। अभी हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। आखिर 6 क्वेश्चन में कौन कौन से 2 चैप्टर आते हैं और उनमें कौन कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। देखिए अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 11 के अलावा कभी भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई एक लॉन्ग भी नहीं आया। इसके बाद अगर हम बात करें 3.3 की, तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 3.4 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं 3.5 की। 3.5 का सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस 5 और 6 सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आ जाते हैं 3.6 पे। तो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ वही पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है, उसके अलावा और कोई भी नहीं आया हुआ। 3.6 में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहला क्वेश्चन भी कर लें। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको बताता चलो 4.1 ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4.2 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 4.3 ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4.1 एंड 4.2 ये दोनों एक्सरसाइजेस मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं 4.4 की। तो ये कभी भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में नहीं आई हुई, इससे कोई भी लॉन्ग नहीं आया, इससे कोई भी शॉर्ट नहीं आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें 5 और 6 चैप्टर आते हैं और 5 चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.2 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें 5.3 की तो 5.3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में काफी दफा रिपीट होते आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर जी नोट्स को फाइंड कर सकते हैं एंड वहां पे आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें 5.5 की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर में 6.1 एंड 6.2 ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में कोई एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ। लेकिन 6.3 की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर दफा लाजमी एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, या तो फर्स्ट टाइम या तो सेकंड टाइम, और मोस्टली ऐसा देखने को मिला है कि सेकंड एंड फर्स्ट टाइम दोनों टाइम से 6.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम्पल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर जाकर जी नोट्स देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 एंड 13 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 का पोर्शन आता है। देखिए 7 चैप्टर में 7.3 एंड 7.4 ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 7.3 में 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चंस, यही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में यही बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। इसके अलावा 7.4 के सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर दफा 7.4 में से मुख्तलिफ क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। एंड अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी मसला है तो आप मुझे कॉमेंट करें, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से सिखाऊंगा एंड मैं आपके लिए वो स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं 13 चैप्टर की। 13 चैप्टर में 13.2 एंड 13.3 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से लॉन्ग आ रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार बार। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से चैप्टर की क्या क्या चीज आती है। चैप्टर नंबर 9 और 13 इन दो चैप्टर्स का इकट्ठा पोर्शन बनता है, लेकिन 2021 में हमें ऐसा देखने को मिला था कि 12 और 10 चैप्टर का पोर्शन बना था, 9 का पोर्शन नहीं बना था। लेकिन अभी हम बात करते हैं 9 चैप्टर की। 9 चैप्टर में 1, 2 एंड 3 ये थ्योरम्स कम इंपॉर्टेंट है 4 और 5 के एज कंपेयर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। अगर आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है जिसे 2021 में स्टूडेंट्स ने फेस किया था, तो आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरम नंबर 3 ये कर लें, आपका चैप्टर नंबर 10 भी हो जाएगा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें 1, 2 एंड 4 थ्योरम, इन 3 में से ही थ्योरम आते हैं और कोई चौथा थ्योरम आता ही नहीं है। सो अगर आपको अपना कंपल्सरी क्वेश्चन भी क्लियर करना है तो आप इसके मुताबिक सारा कर सकते हैं एंड अपना कंपल्सरी क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर सकते हैं एंड आसानी से आप लोग 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन के बाद हम हर रोज इसी चैनल पर मिला करेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए शॉर्ट के साथ। हर वीडियो एंड हर शॉर्ट में एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी।